नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। आज मैंने कर ली है रिकॉर्डिंग ऑन, और अब मैं उस पर बात करूंगा जो पिछले हफ्ते हमने मिस कर दिया था, और मैं फिर आपसे रिमाइंड कराता हूं कि कुछ भी मिस कर जाऊं तो उसको मुझे याद दिला दीजिएगा। और अरुणा जी ने जो क्वेश्चन पूछे थे बीच में, वो जरूर बीच में पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर वो ध्यान में आ जाएंगे तो फिर मैं अपनी बात को एक्सटेंड कर दूंगा। हमने बात बेसिकली की थी आत्मा के ऊपर और आत्मा के स्वरूप के ऊपर। आत्मा मतलब सोल, मतलब रूह। तो इसके ऊपर हमने बात की थी और मैं उस पर ही बात आज शुरू करता हूँ। और बीच में जैसा जिसको ठीक लगे वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मगर जितनी देर बोल रहा हूँ उतनी देर अपना माइक को म्यूट कर लीजिए ताकि आवाज ठीक आ सके। ठीक है ना? तो देखिए, आत्मा और शरीर जब तक शरीर के अंदर आत्मा नहीं आती, शरीर अलाइव नहीं होता, जीवित नहीं होता, जीता नहीं है। इसलिए आत्मा का शरीर में होना बहुत जरूरी है। और सभी लोग कहते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तो यही कहा जाता है कि आत्मा निकल गई। यही कहा जाता है ना कि प्राण निकल गए, इसकी आत्मा निकल गई, द सोल हैज डिपार्टेड। तो ये एंटिटी क्या है ये तो सबको पता है कि एक एंटिटी तो है, एक है चीज, ये सबको पता है। ये भी पता है कि वो शरीर को घेर लेती है, बॉडी को घेर के अंदर बैठ जाती है और उसमें काम करती है। और जब डेथ होती है तो वो बाहर निकल जाती है। और जब पैदा होना होता है तो उसके अंदर आत्मा आ जाती है। इसको भी सब मानते हैं कि बच्चा जो है वो इस इतने हफ्ते इतने दिनों के बाद उसके अंदर एक सोल आ गई है तो वो अलाइव हो गया बच्चा पेट के अंदर। ये भी सारे डॉक्टर्स मानते हैं। तो ये सारी बातें तो हमको पता है। इसमें हम विवेचना या विवाद नहीं कर सकते, कोई डाउट नहीं कर सकता। आत्मा के स्वरूप को समझते हैं। जब हम कहते हैं कि तीन चीजें परमानेंट हैं, जो ना कभी मरती हैं, ना जीती हैं, ना कभी वो खत्म होती हैं, वो हमेशा रहती हैं। तीन चीजें, आदि अनंत, अनादि अनंत, ना उसका कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे की एंटिटीज में इंटरफियर भी नहीं करती, बिकॉज दे डोंट हैव द राइट। उनके पास ये अधिकार नहीं होता कि वो एक दूसरे की बातों चीजों पर या एक दूसरे की एंटिटी पर इंटरफियर कर सके। ये राइट उनके पास नहीं होता, अधिकार नहीं होता। तो इस बात को समझ लीजिए कि तीन चीजें परमानेंट हैं जो एक दूसरे की किसी की एंटिटी पर कभी भी इंटरफियर नहीं करती। तो ये तीन चीजें क्या हैं? ये तीन चीजें हैं परमात्मा, यानी कि ईश्वर। दूसरी चीज है जीवात्मा, यानी कि आत्माओं के सोल्स या जीव की आत्माएं जो होती हैं वो। और तीसरी चीज है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति जो उसका मैटर का बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसको हम परमाणु कहते हैं, जो कि एटम से बहुत छोटे होते हैं, उनको हम परमाणु कहते हैं। उसका साइंस में कोई शब्द नहीं है। तो परमाणु जो कि मूल प्रकृति बनती है जिससे, और जीवात्माओं की आत्माएं और परमात्मा। अब जब मैंने कहा इसमें इंटरफियरेंस नहीं है, मतलब परमात्मा ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इतनी जीवात्माएं होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा हो गई हैं, इनको खत्म, कुछ नहीं कर सकता। ही हैज नो कंट्रोल ऑन दैट। हिज ओनली कंट्रोल इज कर्म फल देना। कर्म के फल देने के लिए वो आत्मा को शरीर में जन्म देता है। ये कंट्रोल है उसका। तो न्यायकारी है, वो न्याय करता है परमात्मा, ये उसका काम है। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति में भी जो परमाणु है और जहां भी मूल प्रकृति है, हर जगह मूल प्रकृति हर जगह है। हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह वो परमाणु हमेशा रहते हैं। ठीक है ना? हम जैसे ही एक माचिस की तिल्ली जलाते हैं और उसमें से जो आग निकलती है वो इमीडिएटली एटमॉस्फेयर में बैठी ऑक्सीजन को कंज्यूम करना शुरू करती है ना? तो इसका मतलब है वो ऑक्सीजन के परमाणु एटमॉस्फेयर में सब जगह फैले हुए हैं, तभी तो हम सांस ले सकते हैं। इसी तरह से जो परमाणु होते हैं हमको दिखते तो है नहीं, हर जगह फैले होते हैं। और जो प्रकृति जिस यूनिवर्स में हम जी रहे हैं, इसके बाहर भी फैले हुए हैं और उसके भी बाहर फैले हुए हैं, हर जगह है। उनको भी परमात्मा कंट्रोल नहीं कर सकता कि कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, ये इंटरफियरेंस उसकी नहीं होती। हाँ, वो एक स्पेसिफिक एरिया में अपना तेज डालकर क्रिएशन को स्टार्ट करता है, ये वो करता है।
और जब क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है, तो हर परमाणु जो सृष्टि में क्रिएशन में होता है, उसके अंदर गॉड का थोड़ा-सा एलिमेंट हमेशा होता है, परमात्मा का थोड़ा-सा एलिमेंट हमेशा होता है। यही उसकी शक्ति होती है, उसी से वो काम करता है। ये कहा जा सकता है कि वो शक्ति देता है या तेज देता है। ये 3 चीज़ें समझ लेनी चाहिए। इसके बाद ये समझ लीजिए कि जो आत्मा होती है, वो शरीर में आती है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना कर्म फल भुगतने के लिए। अनलेस एंड अनटिल, जैसा कि अगले कुछ चैप्टर्स में भगवान कृष्ण समझाएँगे हमको, वो अपनी इच्छा से भी आ सकती है कि मैं शरीर धारण करना चाहता हूँ, उसका ये पर्पस है। तो उस पर्पस से भी आत्मा आ सकती है। आत्मा के अंदर 6 गुण ज़रूरी होते हैं। गुण, क्वालिटीज़। उसके अंदर 6 गुण बहुत ज़रूरी होते हैं। इच्छा, द्वेष, ठीक है ना? राग, द्वेष, मतलब राग और द्वेष। अटैचमेंट्स एंड डिसलाइक्स। राग, अटैचमेंट्स, किसी के साथ जुड़ जाना। द्वेष, डिसलाइक्स, ठीक है? अगला, इच्छा और प्रयत्न। इच्छा, डिजायर्स, और प्रयत्न, चेष्टा करना, ट्राई करना, एफर्ट्स करना। और दो क्या होती है? सुख और दुख। सुख का अनुभव और दुख का अनुभव, ठीक? हैप्पीनेस का और सैडनेस का। ये दोनों चीजों का अनुभव आत्मा के अंदर बैठा होता है, आत्मा को होता है। तो ये 6 गुण आत्मा के हमेशा होते हैं। जिस मर्जी शरीर में जाएगी आत्मा, ये 6 गुणों को लेके जाएगी। 6 गुण उसके दिखेंगे, 6 गुणों के ऊपर उसके इम्पैक्ट होगा और काम चलेगा उसका। अब इसके अलावा जब आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है, कोई भी बॉडी लेनी पड़ती है, तो वो बॉडी प्रकृति से बोरो करती है। हमारी सारी बॉडी जो होती है, वो प्रकृति की बनी हुई है। इस सृष्टि के जो एलिमेंट्स हैं उसकी बनी हुई है। कहा जाता है ना कि सभी में वो 5 एलिमेंट्स, फायर, वाटर, सब में होते हैं, तो वो 5 एलिमेंट्स की बनी होती है। ये कहा जाता है ना, एशेस टू एशेस। तो जब शरीर खत्म हो जाता है तो फिर वो मिट्टी में मिल जाता है। वही बात है कि सारी प्रकृति में ही वापस चला जाता है। अब क्योंकि ये प्रकृति से बोरो किया हुआ शरीर होता है, तो शरीर के अंदर जो मेन बॉडी है, सॉलिड शरीर जो है, इसके अंदर कोई सूक्ष्म अंश भी होते हैं जो हमको दिखते नहीं है पर होते हैं। ये सूक्ष्म, इसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, यानी कि माइन्यूट बॉडी। ये जो माइन्यूट सूक्ष्म बॉडी है, ये जीवात्मा पहले ले लेती है अपने साथ, साथ लेकर ही किसी शरीर में या बॉडी में आती है, ठीक है ना? जब वो बॉडी में आती है तो ये सूक्ष्म शरीर उसके साथ आता है। ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है? ये सूक्ष्म शरीर में होती हैं 4 चीजें, जिनको हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। अंतःकरण हमारे अंदर की काम करने वाली चीजें, चतुष्टय 4, ठीक है, 4। तो अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं उनको। ये क्या होती हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, चित्त, सबकॉन्शियस, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरीज, अहंकार, ईगो सिस्टम, ठीक है, कि दैट आई एम, मैं हूं। इन चीजों को हम वो सूक्ष्म शरीर को आत्मा लेकर किसी फिजिकल बॉडी के अंदर आती है। ये सूक्ष्म शरीर जो होता है, वो भी प्रकृति का बना हुआ है। वो भी, आत्मा जो है वो प्रकृति से ही बोरो करती है। सो इट इज ऑल्सो मेड ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स, जो कि सारी नेचर को बनाते हैं। उसी का बना हुआ है, पर उसका माइन्यूट पार्ट है। माइन्यूट पार्ट अब यूं है कि हमको पता है सबके अंदर एक माइंड होता है, सबके अंदर इंटेलेक्ट होता है। दिखता तो है नहीं किसी को। कोई ये तो कह नहीं सकता कि हमने माइक्रोस्कोप के अंदर इंटेलेक्ट को देखा है भाई, ठीक है ना? या ये नहीं कह सकता कि इसके माइंड को मैंने माइक्रोस्कोप में या किसी और एक्सपेरिमेंट करके उसको देखा है। ये तो दिखता तो है नहीं, ईगो सिस्टम दिखता तो है नहीं, लेकिन होता है ना, ये तो हमको पता है। कोई भी दुनिया का साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो कह सकेगा कि ये नहीं होता। सो ये अंतःकरण चतुष्टय हर शरीर के अंदर होता ही है। जो भी शरीर होता है, इवन एनिमल और कीड़ा मकोड़ा, मछली, सब में ये अंतःकरण चतुष्टय होता है। आत्मा आती ही इन चारों को लेकर अपने साथ है, तब शरीर के अंदर एंटर करती है। यहां तक क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट? अब मैंने पिछली बार आपको आत्मा के ट्रेवल्स के बारे में बताया था, उस पर बात करता हूं। आत्मा के 4 डिफरेंट फॉर्म्स, अंग या रूप समझे जाते हैं।
जैसे हम कहते हैं स्थूल आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, कारण आत्मा और तुरीय आत्मा, ये 4 नाम हैं। स्थूल का मतलब होता है सॉलिड। अब ये जो मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर स्थूल शरीर है, सॉलिड शरीर है, जो कि प्रकृति से बोरोड है और ये शरीर मुझे मिला हुआ है, मैं इस शरीर में जी रहा हूँ, ये है। ये दिखता है सबको। लेकिन जब इसके अंदर आत्मा आ जाती है, तभी ये शरीर काम करता है। तो सब कहते हैं ये आदमी जिंदा हो गया। जिंदा हो गया क्योंकि इसके अंदर आत्मा आ गई है। तो जब ये आत्मा शरीर में आ जाती है, तो उसको हम सॉलिड आत्मा या स्थूल आत्मा कहते हैं। हमको दिखती नहीं है, पर हमको ये एहसास, आभास होता है कि ये है। तो ये हो गई स्थूल आत्मा। सूक्ष्म आत्मा, जैसे सूक्ष्म शरीर होता है जिसको लेकर आत्मा आती है, 4 चीज़ों का बना होता है। इसी तरह एक सूक्ष्म आत्मा होती है जो हमारे स्थूल आत्मा की चारों ओर कॉन्स्टेंटली घूमती-फिरती रहती है। ठीक है? उसका क्या काम होता है? उसका ये काम होता है कि जैसे उपनिषदों में बताया, बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है कि कोई 2 पाँव का कीड़ा जैसे चलता है। जो 2 पाँव वाला कीड़ा होता है, वो पीछे का पाँव जहाँ बैठा है, वहाँ रखता है और आगे के पाँव में को हवा में उठाकर घुमाता रहता है एंटेना की तरह, ये देखने के लिए कि मैं नेक्स्ट कहाँ पर जाके बैठूँगा और कहाँ पाँव रखूँगा। और जैसे ही उसको जगह मिलती है, वो अपना आगे का पाँव वहाँ रखता है और पीछे का उठा लेता है और फिर आगे वाला जहाँ रखा है, वहीं पीछे वाला बैठाता है और फिर आगे वाला उठा के ढूँढता रहता है। तो कुछ यूँ है और यूँ चलता है ये कीड़ा। तो यूँ समझ लीजिए कि यूँ चला, फिर यूँ चला, फिर यूँ घूमता रहा, फिर यूँ चला, ऐसे। तो ये 2 पाँव का कीड़ा जो है, आपने देखा होगा ग्रास पे होता है यूजुअली हरे रंग का। तो ये कीड़ा जो है, इसके साथ कंपैरिज़न किया हुआ है आत्मा का। तो जो सूक्ष्म आत्मा होती है, वो इसी तरह आस-पास ढूँढती रहती है कि मुझको नेक्स्ट कौन-सी ऐसी प्लेटफ़ॉर्म मिल रही है, जहाँ मैं जा सकता हूँ। किस चीज़ का प्लेटफ़ॉर्म? जहाँ पर मेरी इच्छाएँ, मेरी बर्निंग डिज़ायर्स पूरी होंगी और मुझे कर्मों का फल मिल सकता है। ये 2 चीज़ें ध्यान में रख कर ही वो जाता है। तीसरी चीज़, जहाँ पर कोई गर्भ ठहरने की पॉसिबिलिटी है, कि जहाँ पर प्रेगनेंसी हो सकती है, मैं जा सकता हूँ उस पेट के अंदर। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में रहती हैं। तो वो यूँ करता रहता है और उसको जैसे ही कोई सूटेबल जगह मिलती है, वो अपने पहले 2 पाँव वहाँ, पहला पाँव वहाँ रख के पिछला पाँव उठा लेता है। सो इसी को हम कहते हैं आत्मा का ट्रैवल करना। ठीक है? क्लैरिफाइड है? अब कारण आत्मा क्या होती है? जब आत्माएँ किसी बॉडी में नहीं होती, जब सृष्टि नहीं होती, जब ये पूरा क्रिएशन बना हुआ नहीं होता, तब आत्माओं को जहाँ बैठना पड़ता है, वो कारण आत्मा के रूप में बैठी होती हैं। वो सब की सब आत्माएँ कारण आत्माएँ हो जाती हैं, उनको हम कारण आत्मा कहते हैं। वो स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है। ये हो गई कारण आत्माएँ, कॉज़ल, ठीक है? उसके बाद तुरीय आत्मा वो होती है जिसके बारे में शास्त्रों में कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, ये जैसा आप समझे आप मान सकते हैं। तुरीय आत्मा वो होती है जिसको कि कोई जन्म लेने की कुछ ज़रूरत होती ही नहीं है। वो पूरी तरह से मोक्ष प्राप्त कर चुकी है और उसको कहीं पर कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। उसकी इच्छा भी नहीं है कि मैं कभी भी इस सृष्टि में आऊँगा और उसका कोई कर्म और कर्मफल भी नहीं है कि वो आए। वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड, पूरी तरह से सबमर्ज्ड आत्मा होती है, उसको तुरीय कहते हैं, शांत। तुरीय मतलब एकदम शांत, जो दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता, उसको कहते हैं तुरीय। तो ये तुरीय आत्मा। तो इस तरह से आत्मा के 4 स्वरूप होते हैं और इसी तरह से वो आत्मा ट्रैवल करती है। अब कोई भी आत्मा जो होती है, जो शरीर से निकलती है, जब इंसान की मौत होती है या किसी की भी मौत होती है, तो वो आत्मा ऊपर उठती है। ऊपर उठ के जैसे हर चीज़ सृष्टि में ऊपर उठती है। जो पानी गिरता है वो भाप की तरह ऊपर उठता है, ठीक? जो स्मेल्स होती हैं वो सब ऊपर की ओर उठती हैं। सृष्टि में हर चीज़ सूरज के कारण, सन की किरणों के कारण हर चीज़ ऊपर को उठती है। बिकॉज़ ये किरणों की क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है कि वो चीज़ों को अपनी ओर खींच लेती हैं, चाहे उस वक़्त दिन हो या रात हो, इट डज़ नॉट मैटर। किरणें तो हैं ही, कहीं न कहीं। तो ये
आत्माएं ऊपर उठती है और ऊपर उठ के बादलों में, जो हमको क्लाउड्स दिखते हैं, उन बादलों में जाके बैठ जाती है। अब बादलों में से जब बरसात होती है तो उसके साथ साथ ये आत्माएं जमीन के अंदर आके गिरती हैं। जमीन के अंदर ये किसी ना किसी, ये सारा काम सूक्ष्म आत्मा कर रही है, बाय द वे। ये सारा काम सूक्ष्म आत्मा कर रही है। सूक्ष्म आत्मा किसी ना किसी उसके अंदर चली गई है। अब जैसे ही उसको कोई कंज्यूम करेगा, उस ग्रीन को, फल को, फ्रूट को, घास को, जिस भी चीज को, जहां भी वो बैठी है, जैसे भी कोई कंज्यूम करेगा, उसके शरीर में ये चली जाएगी और उसके शरीर के अंदर स्पर्म के साथ साथ ये वुमन के बूम में जाएगी। अब ये अक्सर होता है कि मिस एंड हिट एंड मिस होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो, तो हिट एंड मिस होता है तो फिर ये आत्मा फिर निकल के वहीं जमीन में अपना चली जाती है, फिर सूक्ष्म आत्मा ऊपर जाके स्थूल के साथ में कनेक्ट हो जाती है, फिर बरसात के साथ नीचे आ जाती है, घूमती रहती है जब तक उसको प्रॉपर बॉडी नहीं मिलती। या मतलब स्थूल आत्मा तो उस वक्त किसी दूसरे शरीर में ही होती है, तो उसके आसपास जाके फिर वैसे ही घूमने लगती है जैसे कि पहले घूम रही थी, क्योंकि आत्मा, स्थूल आत्मा तो किसी बॉडी के बिना रह नहीं सकती, तो किसी ना किसी बॉडी में ही होती है ये। तो इस तरह से ये आत्मा ट्रेवल करती है, और जब इसको प्रॉपर जगह मिल जाती है जहां पर मैं जा सकती हूँ, जहां मेरे को पॉसिबिलिटी है, वहां पर ये मूव कर जाती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जो कि थोड़ा सा ये कहा जाता है आर्ग्यूमेंट्स के लिए, वी कैन आर्ग्यू ऑन इट, बट ये बताता हूँ आपको कि कई बार आत्मा जो होती हैं ऐसी बॉडीज में, ऐसे वूम्ब में, ऐसे पेट में चली जाती हैं जो कि सूटेबल नहीं होता। तो क्या होता है? तो ये होता है कि गर्भ के अंदर बच्चा मर गया, क्योंकि फिर वो दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती हैं। या ये होता है कि बच्चा जन्म के बाद कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई, या बच्चा जो है वो 2 साल, 4 साल, 6 साल के अंदर उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वो आत्मा फिर भी ढूंढ ही रही है कि ये मैंने स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो कर लिया था, बट दिस इज नॉट द सूटेबल प्लेस फॉर मी। इसीलिए इसीलिए हम डेथ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा काम ही कर्म फल का है, कि उसको कर्म फल कहाँ मिलना है, और उसके डिजायर्स, जो बर्निंग डिजायर्स हैं, वो कहाँ पूरे हों। ये सारा ही काम उसका है। और इस चीज को बड़े आराम से आगे गीता में भगवान कृष्ण समझाएंगे इसको, इस बात को। तो यही है आत्मा का ट्रेवल और आत्मा का स्वरूप। दिस इज हाउ द आत्मा वर्क्स। अब अरुणा जी, आपने जो प्रश्न पूछा था वो मैंने कवर किया, या उसको दोबारा पूछ लीजिए? जी, मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया। अच्छा, जो मैंने आपने पूछा था वो हो गया? थोड़ा मुझे एक डाउट है फिर भी, पूछूं? हाँ हाँ। मैं जो पूछ रही थी वो दो इंसिडेंट मैंने आई केम अक्रॉस, उनके बारे में मैं पूछ रही थी। एक तो था कि एक शेफ कपल है, अमेरिकन शेफ कपल, जो कंसीव नहीं हो रहे थे, इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरफ उन्होंने डिसीजन लिया। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस उन्होंने की भी, एम्ब्रियोज तैयार भी किए लेबोरेटरीज में। और जब इम्प्लांटेशन का समय आया तब उन्हें कुछ प्रोजेक्ट मिल गया, तो वो 4 महीने के लिए उन्होंने थोड़ा पोस्टपोन किया। लेकिन हुआ क्या कि उन 4 महीनों के बाद शी कुड कंसीव, द मदर, द लेडी कुड कंसीव। And then, very casually, they told that whatever embryos were made in the laboratory, they discarded them. That is one thing. Second thing, I came across a video where एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, और उन्होंने जो मदर का वोम होता है, वो पूरा एनवायरनमेंट, उसको उन्होंने बर्थ पॉड नाम दिया है, और वो पूरा एनवायरनमेंट को लेबोरेटरी में तैयार किया है। अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इट वाज। और वो बता रहे थे कि अभी आपको चाइल्ड को बेयर करने की जरूरत नहीं है अपने यूटरस में। यूटरस जैसा एनवायरनमेंट अभी लेबोरेटरी में मिलने वाला है उनको। उसे उन्होंने बर्थ फैक्ट्री ऐसा नाम भी दे दिया। तो मेरा ये सवाल है कि, और उस वक्त उन्होंने ये भी एडवर्टाइजमेंट में कहा कि बहुत सारे एम्ब्रियोज तैयार किए जाएंगे और उनमें से बेस्ट वन विल बी सिलेक्टेड, एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द एम्ब्रियोज, दे विल बी ऑफ कोर्स डिस्कार्डेड। तो ये जो डिस्कार्डेशन होता है एम्ब्रियोज का,
ये जो इतना कैजुअली लिया जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो मेरा ये डाउट था कि ये सब खिलवाड़ भी हो रही है ना, क्या ये सही हो रहा है? ये मेरा सही सवाल। सही गलत अरुणा जी वक्त बताएगा। टाइम इज द बेस्ट जज। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बिना मेल स्पर्म और फीमेल एग के कोई एम्ब्रायो या कोई भी चीज क्रिएट नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली ये कहीं से तो मेल स्पर्म्स लेके आ ही रहे हैं ना। उन मेल स्पर्म्स के अंदर वो आत्मा आके बैठी हुई है जिसको कि जन्म लेना है, तो वो तो है ना, या उसने डिस्कार्ड करके चले जाना है। ये दोनों चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि जो मदर का वूम है, वो भी तो प्रकृति का बना हुआ, नेचर की बनी हुई चीज है ना। हमारी ये 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है ना, वो भी तो इसी से बनी है। तो इन 5 एलिमेंट्स को यूज करके आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, इसमें तो कोई इम्पॉसिबल बात तो है नहीं, आप कर ही सकते हैं। अब एम्ब्रायोस जो क्रिएट कर रहे हैं, वो एम्ब्रायोस के अंदर आत्मा आई है या नहीं, या बिल्कुल वो छोटा सा शरीर फॉर्मेट ही है, वो समझा जा सकता है कि इन्होंने वो छोटा सा शरीर फॉर्मेट तो अंडे के अंदर क्रिएट कर लिया, लेकिन उसके अंदर वो आत्मा नहीं आई है कोई भी। तो नहीं आई है तो वो डिस्कार्ड होके फेंक दी जाती है। जैसे लोग बहुत अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर लेते हैं, तो ये उसी तरह का काम कर रहे हैं ये लोग। अब वो जब उसमें आत्मा आ जाती है तब तो उसको मदर का वूम्ब चाहिए ही, नहीं तो आएगी नहीं वो आत्मा। अब वो अगर वो वूम्ब आर्टिफिशियल क्रिएट कर रहे हैं और सारा कुछ उसमें कर रहे हैं और उसमें आत्मा आ जाती है, तो ठीक है, क्योंकि वो तो प्राकृतिक चीज है ना, नेचर की बनी हुई चीज है जो वूम्ब है, तो वो तो हो ही सकता है। यू कैन रिक्रिएट इट। अब मैंने पिछली बार आपको ये बताया था कि दिस ऐसे ही तो वो कौरवों के जो भाई भाई बहन थे वो ऐसे ही पैदा हुए थे ना सारे। अदर देन द 3 और 4 इनिशियल चिल्ड्रन जो कि उम्र में बड़े छोटे कहे जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो 100 बच्चे थे, वो 100 के 100 बच्चे इस एक्सपेरिमेंट से ही पैदा किए गए थे कि स्पर्म ले लिया और ये ले लिया और आउटसाइड टेस्ट ट्यूब की तरह उनको एम्ब्रायोस को बनाया और उसमें ही पैदा करके सबको बाहर निकाला था। वो गांधारी के पेट से तो निकले नहीं थे 100 बच्चे। तो जब उन उन दिनों में भी ये साइंस तो था ही, तो दे कुड डू इट। क्योंकि महाभारत में बताया है कि कटोरियां जैसी होती हैं, बाउल्स जैसे होते हैं, बॉल्स बॉल्स के जैसे, उनमें रख के उनको अंडों को रख के उनको पैदा किया गया बच्चों को, ये बताया गया। तो ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड, वहां पर उन्होंने वो लैंग्वेज यूज किया। अब हम टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं, या हम कुछ और यूज करते हैं, या आर्टिफिशियल वूम यूज कर रहे हैं, या फैक्ट्री बना दी हमने, वो ठीक है, डजेंट मैटर। बट ये तो नेचर की चीज तो रिक्रिएट की जा सकती है ना, बिकॉज इट इज आउट ऑफ मेड आउट ऑफ द 5 एलिमेंट्स। ठीक है ना। धन्यवाद। कोई और इसमें है डाउट? अब अरुणा अरुणा जी। मुझे एक प्रश्न करना है योशी। हाँ जी, केतु जी अब बोलिए। यहाँ पर ट्विन्स होते हैं, ट्रिपलेट्स होती हैं, क्वाड्रुपलेट्स होती हैं, तो वो एक ही घर में 4 या 3 या 2 आत्माएं चली जाती हैं। बिल्कुल, एक ही घर में मल्टीपल आत्माएं जा सकती हैं, ठीक बात है। So they find that as their destination. दे फाइंड दैट एज अ डेस्टिनेशन, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों दो आत्माओं को ऐसा लगता है कि हमारे कर्म फल भी और हमारी डिजायर्स भी यहाँ पूरी होने वाली हैं, हमको दोनों को ही जगह चाहिए, मिल जाती है, 2 को भी 3 को भी। अब ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पेट में से 12-12, 14-14 बच्चे एक साथ निकलते हैं, Right. तो हो जाता है ऐसा, बिल्कुल होता है। ह्यूमन के साथ भी होता है, एनिमल के साथ तो होता ही है, खैर। हाँ रवि जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी पीयूष जी, मेरा ये प्रश्न है, आपने अभी बिगनिंग में कहा ना कि ये जो 3 वो हैं, परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति, ये एक तरह से इंडिपेंडेंट हैं। तो परमात्मा जो है वो क्या आत्मा को कंट्रोल नहीं करते हैं? वो मतलब जब वो कहाँ, मतलब ये तो है कि जहाँ जन्म लेना है वो कर्म फल होगा, लेकिन आत्मा जन्म लेगी या नहीं लेगी, या आत्मा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है परमात्मा का? परमात्मा का कंट्रोल आत्मा के अंदर तब आता है जब आत्मा को प्रकृति के साथ इंटरेक्शन करनी ही पड़ती है। अगर आत्मा को जन्म ही ना लेना पड़े, तुरीय आत्मा होती है जो, जिसको जन्म से कोई मतलब ही नहीं है, वो परमात्मा के कंट्रोल में नहीं आती।
जैसे ही आत्मा प्रकृति के साथ कांटेक्ट में आती है, क्योंकि उसको जन्म लेना है, तब परमात्मा का कंट्रोल आ जाता है कि इसको कितनी लंबी आयु मिलेगी, कैसे कर्मफल मिलेंगे, कैसे भोग मिलेंगे और कौन सी जाति यानी कि कौन सी योनि में इसका जन्म होगा। आदमी होगा या घोड़ा होगा या कुत्ता होगा या कैसे होगा। ये चीज का कंट्रोल परमात्मा का आ जाता है। अगर जो आत्मा ने जन्म ही बिल्कुल नहीं लेना, तब परमात्मा का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। सो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम कर्म करते हैं और कर्मों से हम बंधते जाते हैं, ये कर्म और कर्म बंधन ही हमको उस ब्रह्म चक्र में घुमा घुमा के अटका के रखते हैं। हमने पीछे मांडुक्य उपनिषद में यही डिस्कस किया था कि जो ब्रह्म चक्र होता है उसमें हमने 250 के आसपास कॉज और रीजन बताए थे कि किस कॉज और रीजन से कोई भी आत्मा जो होती है उस ब्रह्म चक्र के जाल में फंसती है। हमने 250 अलग अलग कॉजेस बताए थे। उसमें वो फंस जाती है और उसमें फंस के घूमती रहती है जब तक कि वो इन सब में से छूट नहीं सकती, वो उस ब्रह्म चक्र में से निकलकर बाहर नहीं आ सकती। ठीक है ना? थैंक यू। कोई कंफ्यूजन है युक्ता जी? फिर पूछ हाँ जी, लीजिए। नहीं ठीक है, तो थैंक ये यू। कारण है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है किसी का? बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं कर दिया मैंने? प्रभा जी? ये नहीं कॉम्प्लेक्स पीयूष से जी, बड़ा आपने कंफ्यूजिंग तो सिंपल है कर ही दिया। है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्या कहा प्रभा जी? फिर बोलिए। मैंने कहा कंफ्यूजिंग तो थोड़ा बहुत है ही, लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ ही आ जाना चाहिए, यही यही होना हाँ, चाहिए बस। क्या नहीं, कह रही है इंदिरा जी? कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट है पर आपने सिंप्लीफाई कर दिया। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स तो है ही ना। ये सारी चीजें तो ऐसी चीजें जो हमको दिखती पकड़ में तो आती नहीं है कोई भी चीज। आप कह तो सकते ही नहीं कि ये पॉजिटिवली ऐसा ही है कि ये काला रंग का है तो काला ही है, सब कहेंगे जी काला है। ये तो हो नहीं सकता। या सब कहेंगे कि ये सॉलिड शेप है, इसकी शेप जो है बॉटल की जैसी, ये तो बॉटल है। ये भी नहीं हो सकता। तो अब ये ऐसा ही है, कॉम्प्लेक्स तो होगा ही काम, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सारे के सारे ही कॉन्सेप्ट ही हैं सिर्फ। ठीक है ना? वो कहते हैं ना, ईश्वर की लीला ईश्वर जाने, लेकिन आपने उस लीला को सिंप्लीफाई कर दिया है। नहीं, मैंने उसकी लीला को कोई सिंप्लीफाई नहीं किया। ये वही नहीं, कहना चाह रहे हमें थे। समझाने के लिए शब्दों को सिंप्लीफाई कर दिया है। हाँ, मैं वही कोशिश करता हूँ ताकि ये चीज समझ हाँ, में आ जानी चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है, ये समझ आ जाना चाहिए। क्योंकि शब्द जो है कई तो है जो पता है, डेली यूज टू होते ही हैं। कई अब ये तुर्य आत्मा नहीं पता था मेरे को हाँ बिल्कुल। कि ये शांत बैठी रहती है। हाँ बिल्कुल। तुरीय का मतलब ये होता है जो समझ में नहीं आती, हम्म शांत रहती है, बिल्कुल क्वाइट, जो समझ में नहीं आती, उसी तो को ये तुरीय बहुत कहते कम लोगों में होती होगी तुरीय आत्मा हैं। नहीं तो। होती नहीं है ना, ये तो जन्म नहीं लेती ना। अच्छा, जन्म ही नहीं लेती ये है। तो हमारी सबकी आत्मा के ये 4 पार्ट्स हैं। हम सबकी आत्मा के ये 4 पार्ट्स तो हैं। हमारी ही आत्मा का एक पार्ट होता है जो सूक्ष्म होता है, जो घूमता रहता है, जो हमको निकाल के ले जाता है, तब स्थूल भी हम्म निकल जाती है। हमारी ही आत्मा का कारण पार्ट होता है जो कि ऊपर बैठा रहता है जब ये सृष्टि नहीं होती, जब जन्म लेने का कोई जगह चांस नहीं होती। और हमारी ही आत्मा का वो तुरीय आत्मा का फॉर्म हो जाता है जब हमने कोई भी रीजन ही नहीं है जन्म लेने का, हम छूट चुके हैं पूरी तरह। बिल्कुल। तभी सबका एक ही है। गीता का ज्ञान जो है, सिंपल वे में गीता पढ़ ली तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये इतना डीप समझाया है जो आपने, इतना डीप नहीं मालूम था। नहीं तो होना चाहिए पता, अच्छी बात है ना। थैंक यू वेरी मच पीयूष जी। अरुणा जी क्या कहना चाहती हैं आप? मेरा और एक सवाल था, जब डेथ हो जाती है तब रेस्ट इन पीस कहना तो गलत है। वो क्यों गलत है? एक चीज, और दूसरी, हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए जब किसी की डेथ हो जाती है, तो हमें आत्मा के लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमने बात की थी ना इसके ऊपर। हम यही कहते हैं कि आत्मा लेकिन को हमारी वो सदगति और शांति मिले। ओके, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, इसलिए मैंने। हाँ हाँ हाँ, हम यही कहते हैं कि आत्मा को, जो दिवंगत आत्मा है, दिवंगत जो निकल चुकी है, गई हुई है, चली जा चुकी है, गति हो चुकी है जिसकी,
उस आत्मा को सद्गति, अच्छी गति और शांति मिले। अच्छी शांति गति मिले। जहाँ वो जाने वाली है वहां की तरफ उसको ठीक मिले, अच्छी जगह मिले, शांति मिले, पीस मिले, डिस्टर्बेंसेस ना मिले, मुश्किलें ना मिले। हम यही प्रार्थना करते हैं। तो हम जब ओम शांति भी कहते हैं या उसकी आत्मा को शांति मिले या जो भी कहते हैं, सद्गति मिले, ये हम उसी लिए कहते हैं क्योंकि हमारी वही डिजायर्स होती है। हम लोगों में रेस्ट इन पीस नहीं होता क्योंकि हम तो उसको ग्रेव में नहीं डालते, कब्र में नहीं डालते। तो जो लोग ग्रेव में, कब्र में डालते हैं, वो कहते हैं कि वो नीचे जाके पीस में रेस्ट करे। लेट इट रेस्ट इन पीस। पीस तो है ही है, उसको नीचे कोई डिस्टर्बेंस तो है नहीं, सिवाय इसके कि थोड़े दिन के बाद कीड़े वीड़े खाने लग जाएंगे उसकी बॉडी को, सारी कीड़े खा के खत्म कर देंगे। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, पर पीस वही है उसके लिए। तो उसके लिए रेस्ट इन पीस का यही मतलब होता है कि जो ग्रेव में जाती हैं आत्माएं, वो रेस्ट इन पीस कही जाती हैं, उनके लिए यूज होती है वर्ड। हम लोग के लिए जो जला देते हैं, क्रिमेशन कर लेते हैं, उनके लिए रेस्ट इन पीस का कोई मतलब नहीं होता। तो ये पारसी लोग जो होते हैं पीयूष जी, हाँ, ये तो बॉडी को रख देते हैं, कीड़े मकोड़े ऐसे खाएं, जानवर खाएं, जो भी है, ऐसा क्यों है इनका? पंछी पंछी खाने के लिए। पंछी वो तो खाने के नॉर्मली, लिए हाँ, वो तो ऊपर टावर में जाके रख के आ टावर जाते हैं में ना, ऊपर चढ़ा के। टांग देते हैं। हाँ बिल्कुल, टांग देते हैं ऊपर जाके। तो अब मेरे एक फ्रेंड हुआ करते थे बैंगलोर में जब मैं रहता था। तो मेरे एक फ्रेंड हुआ करते थे, वो मुझे एक बार बोल रहे थे कि देखिए हमारे इस परिचित की डेथ हो गई है, ये तो पारसी हैं, ऊपर जाएंगे टावर पे चढ़ाने के लिए और उसके हम्म। बाद जाएंगे उनकी बॉडी हड्डियों को लाने के लिए। तो मुझको पूछ रहे थे चलना है देखने के लिए ऊपर, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ना, मुझे कोई शौक नहीं है इस चीज को देखने का। हाँ, वो ऊपर रखते हैं। अब ये कहाँ से, देखिए, जहाँ के वो रहने वाले ओरिजिनली हैं, मोस्टली ईरान से आए हुए हैं पारसी लोग। तो हम्म। ईरान में उनका जो भी था उस वक्त सिस्टम कि हम बॉडीज को डिस्पैच नहीं कर सकते या हमको जमीन नहीं मिल सकती जमीन की प्रॉब्लम होगी। हाँ, कि हम जिसमें हम बरी करेंगे, या उनका फायर जलाने का सिस्टम नहीं रहा होगा, जो भी है। और नहीं, उसमें दूसरी बात और एक है, पारसी जो होते हैं वो फायर को भगवान समझते हैं, वो आग को ईश्वर समझते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि डेड बॉडी तो हम आग में ऑफर कर नहीं सकते, क्योंकि डेड बॉडी तो गंदी बॉडी है जो मर चुकी है, इसको हम आग में कैसे, आग तो भगवान है, भगवान का रूप है। तो इसीलिए वो आग में तो नहीं जलाते। तो उन्होंने फिर ये ढूंढ लिया होगा कि हम ऊपर लगा के रखेंगे तो जो वल्चर्स वगैरह, ईगल्स वगैरह हैं, वो खा लेंगी, खत्म हो जाएगी बॉडी। और थोड़े दिनों के बाद वो हड्डियां लेके आते हैं, लेकिन जो हड्डियां लेके आते हैं वो हड्डियां भी जमीन में गाड़ देते हैं। तो तो क्या अल्टीमेटली मालूम कि तो किसकी हड्डी है, कोई अब ये तो वॉल्चर नहीं नहीं नीचे नहीं, वो गिरा एक दे इधर उधर। मोस्टली एक बार में एक बॉडी, एक बार में दो बॉडीज ऐसा ही होती है, तो पता चल जाता है, या जगह बनी होती है, फिर नीचे एक नेट की तरह बना होती है, बड़ी वाली मोटी जाली, उसमें से सब गिर जाता है नीचे। तो पता चल जाता है ये हमारी इसकी हड्डी है, और जाके उसको जमीन में गाड़ देते हैं। तो ये पारसी लोग तो इस तरह करते हैं। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, ये और कोई बात इस पर? नहीं तो आगे चलते हैं। चलिए फिर आज 30th श्लोक उठा लीजिए अरुणा जी। 30 और 31 एक साथ पढ़ लीजिए, फिर उस पर दोनों पे चर्चा पे बात करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जी। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। थैंक यू जी। ये दोनों श्लोकों पर मैं बात करता हूँ। अब यहाँ से जो भगवान कृष्ण है स्वधर्म की बात शुरू करते हैं, तो हम स्वधर्म को भी समझेंगे अच्छी तरह। पर इनका मैं थोड़ा सा पहले आपको वर्बटिम ट्रांसलेशन बताता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा। पहले 30 में वो कह रहे हैं कि हे भारत, मतलब अर्जुन, हे भारत, ये आत्मा जो शरीर में होती है, सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण सब प्राणियों के लिए भी तुम शोक मत करो। शोक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी आत्मा तो मरेगी नहीं कभी। ये पहले भी बता चुके हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं।
31 में कह रहे हैं, और अपने क्षत्रिय में उत्पन्न हुए धर्म को देखकर तू भी भय करने के योग्य नहीं है। तुझको भी डरना नहीं चाहिए, तुझको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना सबसे श्रेष्ठ कर्म है। क्षत्रिय के लिए धर्म की संस्थापना संस्थापना के लिए युद्ध करना सबसे श्रेष्ठ कर्म है। सबसे बड़ा, सबसे उचित कर्म उसके लिए ये है कि वो धर्म की स्थापना करे। आइए इस पर बात करते हैं। बहुत ही डीप 31 नंबर श्लोक है, पर इस पर बात करते हैं। पहले दूसरे किसी की ट्रांसलेशन भी पढ़ लेता हूं, फिर आता हूं। सत्यव्रत जी क्या कहते हैं? यथार्थ दृष्टि आत्मा की अमरता की है। हे भारत, सबके शरीर में निवास करने वाली ये आत्मा, जिसको हम देही कहते हैं, जो देह का स्वामी है, सदा ही अवध्य है, इसका कोई वध नहीं कर सकता। इसलिए तुझे किसी प्राणी के लिए शोक करना ही नहीं चाहिए। ये हो गया नंबर 31। इसके अतिरिक्त स्वधर्म, अपने कर्तव्य को देखते हुए भी हिम्मत हारना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं होता। और भी देख लेते हैं ट्रांसलेशंस। एक बात तो निश्चित है कि सब देहधारियों शरीरधारियों के अंदर देही सदा अवध्य है। जो देही है या उसकी आत्मा है वो अवध्य है, इसीलिए प्राण मात्र की मृत्यु का शोक करना तुझे उचित नहीं है। 31। और अपने धर्म की ओर देखकर भी तुझे डावाडोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के अनुकूल युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई भी अन्य कल्याणकारी कर्म नहीं है। एक बार अड़गड़ान जी की इंग्लिश वाली भी पढ़ता हूं, फिर इन पर बात करना शुरू करता हूं। Since the self मतलब आत्मा, dwelling in all bodies is unslayable, जिसका slay नहीं किया जा सकता, ओ भरत, it does not befit you to grieve for living beings. In view of your own dharma too, it is unworthy of you to fear, for there is nothing more propitious for a kshatriya than a righteous war. ये अड़गड़ान जी कह रहे हैं। अब इस पे बात शुरू करते हैं। पहला जो श्लोक है वो तो ये बता रहा है कि जब तुझे ये पता चल गया है कि सेल्फ जो है, वो आत्मा जो है, उसका वध नहीं हो सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, तो किस बात का शोक कर रहा है? तो सब शरीरों में, हर एक शरीर में जो सामने तेरे बॉडीज खड़ी हैं, उनमें जितनी भी आत्माएं हैं वो मरने वाली तो है नहीं। उनको स्ले नहीं किया जा सकता, उनको मारा नहीं जा सकता। सो दे आर अनस्लेएबल, सो व्हाई आर यू ग्रीविंग? तो ये किस बात का शोक हो रहा है? सो पहला श्लोक तो जो शुरू से काफी पिछले श्लोकों से बता रहे हैं कि आत्मा ना मरती है, ना गलती है, ना जलती है, ना काटी जा सकती है, ना तोड़ी जा सकती। आत्मा नहीं मरती, यही वो समझा रहे हैं कि पिछले कुछ श्लोकों से। तो इसमें भी यही बात बता रहे हैं कि तुझको इस पर शोक करना ही नहीं चाहिए। 31 में वो अब नई बात करना शुरू करते हैं, जिसको वो स्वधर्म कहते हैं। इसके ऊपर अलग अलग विचार हैं लोगों के, उनको पढ़ता हूं, उनको आपको सुनाता हूं। पहला, क्योंकि हाथ में मेरे अड़गड़ान जी की इंग्लिश वाली है, इसी को पढ़ता हूं। काफी लंबा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है और इसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं ये, इसको भी समझा देता हूं मैं, आपको समझ भी आ जाएगा। It does not befit Arjun to be hesitant even if he just keeps his dharma in view, because there is no greater good for a kshatriya than a war of piety. It has been repeatedly said that the self is immutable, that the self is eternal, that the self is the only real dharma. Now, what is this dharma of the self? स्वधर्म। अब ये स्वधर्म को आत्मा का धर्म बताने का काम कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये आत्मा का स्वधर्म क्या है, अपना धर्म क्या है। The self is the only धर्म,
Although the capacity to engage in this dharma varies from individual to individual, this ability arising from one's disposition has been named swadharma or inherent dharma. धर्म काम करने योग्य कर्म, जो करना चाहिए वो कर्म यहां पर धर्म कहा गया है, ठीक। और स्वधर्म जो तेरा अपना धर्म है, यहां पर वो स्वधर्म की डेफिनेशन जो ये ट्रांसलेशन है अड़गड़ानंद जी की, इसमें वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि स्वधर्म का मतलब तेरी आत्मा का धर्म क्या है, तेरी आत्मा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये क्या है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंशिएंट सेजेस डिवाइडेड द ट्रैवलर्स ऑन द इटर्नल पाथ ऑफ द सेल्फ इनटू 4 क्लासेस। ये सेल्फ को आत्मा कह रहे हैं, यहां पर को आत्मा को सेल्फ के नाम से बुला रहे हैं, कैपिटल एस के साथ। द 4 क्लासेस आर शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण according to their innate abilities. In the primary stage of accomplishment, every seer or every seeker is a Shudra, meaning one who is deficient of knowledge. He spends hours on worship and adoration of God and yet fails to render even 10 minutes of his time truly beneficial to his spiritual quest. He is unable to cut through the illusory facade of material world. Sitting devoutly at the feet of a realized sage, an accomplished teacher, at this stage helps in cultivation of virtues in his nature. With this, he is promoted to the level of the seeker of Vaishya class. Gradually, realizing that accomplishments of the self are the only true accomplishments, he becomes adept in seizing and protecting his senses. Passion and wrath are fatal to the senses, whereas discrimination and renunciation protect them. But they are by themselves incapable of annihilating seeds of the material world. Gradually then, as the worshipper progresses further, उसको इस स्टेज में, सेकंड स्टेज में, जिसको वो वैश्य की स्टेज बता रहे हैं, ये समझ में आ जाता है कि ट्रू अकम्प्लिशमेंट जो होती है वो ये होती है जो कि स्व को यानी कि सेल्फ को या आत्मा को प्रोटेक्ट किया जाए। पैशन एंड wrath are fatal, whereas discrimination and renunciation help. ठीक है ना, यही बताया इन्होंने यहाँ पर। Gradually then, as the worshipper progresses further, his heart and mind grow strong enough to carve their way through the 3 properties of nature. This is the inborn quality of a Kshatriya. At this point, the worshipper acquires the ability to destroy the world of nature and its perversions. So this is the point of commencement of war. By further refinement after this, the worshipper is slowly elevated to the category of Brahman. Some of the virtues that now grow in the seeker are control of mind and senses, incessant contemplation, simplicity, perception, and knowledge. By slowly perfecting these qualities, then he ultimately attains the God, and at this stage he ceases to even become a Brahmin and moves to the next stage. So क्षत्रिय की स्टेज पर आने से वो दुनिया के जो गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस, इन तीनों गुणों के ऊपर विक्ट्री पा लेता है, इनको फाइट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये उसका वॉर है। तब वो नेक्स्ट स्टेज पे मूव कर जाता है जो कि ब्राह्मण स्टेज है, जिसमें उसको रियली परमात्मा की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। At a sacrifice performed by Raja Janak, the king of Videha, answering the questions by Ushast, Kathol, Aruni, Uddalak and Gargi, ये उन्होंने रेफरेंस लिया हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद से। महर्षि याज्ञवल्क said that a Brahmin is one who has achieved direct realization of the self. It is the self dwelling in this world and the higher world and in all beings that governs all forms within. The self is the inner ruler. अब यहां पर ये बता रहे हैं कि यही अक्षर है। अक्षर क्या है? जिसको अक्षर कहते हैं, जो बर्बाद नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वो सेल्फ है। और वो जो ब्राह्मण हो जाता है, जो इन चारों चीजों से ऊपर उठ चुका है आस्ते आस्ते, तो वो इन चीजों को अचीव कर सकता है। सो
वो सेल्फ है। जो क्रिएटर है, क्रिएशन, कृष्णा सेज दैट द क्रिएटर हैज क्रिएटेड दीज 4 कैटेगरीज और 4 varnas. He himself says that it is not to be divided according to any other property other than what stage are you in your mind and your thinking. The correct mode of worship can elevate one from the lowest property of ignorance to that of the passion and moral blindness, and hence to virtue or the qualities of goodness. So through gradual cultivation of the inherent property, any individual can evolve himself to become a Brahmin. He is then possessed of all the qualities that are essential to attainment of the Supreme Spirit. अब यहाँ पर तो ये समझा रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट और अलग एंगल है इनका समझाने का, इस पर भी बात करता हूँ। पहले एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे इस पर आते हैं। गुरुदत्त जी क्या कहते हैं? क्षत्रिय के विषय में मनुस्मृति क्या कहती है? प्रजानाम रक्षणम दानम विद्या अध्ययनमेव च। मनु 189। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, ये किसी भी राजा के कार्य होते हैं। ये कहते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति 7:17 में कहती है राजा ही दंड होता है, शक्तिशाली नेता होता है और चारों वर्ण उसी के द्वारा शासित होते हैं। इन दोनों बातों को भी समझते हैं। ये कहते हैं किसी भी क्षत्रिय का, क्षत्रिय जो राजा है या राजा का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक, आइदर डायरेक्टली राजा है क्योंकि अर्जुन वन ऑफ द किंग्स था, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जा सकता है क्योंकि वो भी राज का काम आगे बढ़ा रहा है, आर्म्स ऑफ द किंग। तो ये कहा जा सकता है कि जब उसको राजा कहा गया तो उसका काम होता है प्रजा की रक्षा करना, अपनी जो प्रजा है उसकी रक्षा करना, ठीक। नंबर 1 फर्स्ट काम क्या है? जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो उसकी प्रजा है, जो उसकी सारी की सारी पॉपुलेशन है, उसके देश के लोग हैं, उनकी रक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना। सिर्फ बाहरी फोर्सेस या एक्सटर्नल एनिमीज से नहीं, हर तरह से प्रोटेक्ट करना, ठीक। अभी हमने देखा ना, कोविड आ गया था तो नेशंस प्रोटेक्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो ये भी तो एक प्रोटेक्शन होती है। फिर एजुकेशन भी प्रोटेक्शन होती है, हर चीज में एक सोशल लाइफ, सोशल फैब्रिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो उसका काम होता है प्रजा की रक्षा करना। दूसरा काम होता है दान देना। वो दान देता है, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो भी होती हैं दुनिया में, वो सब दान देने के काम में ही आती हैं, वो राजा का काम है। अगला काम है यज्ञ करना। यज्ञ करना मतलब निष्काम कर्म करना, अपने कर्म को निष्काम करना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी कामनाओं के कि मुझको रिटर्न में ये मिलेगा, वो मिलेगा, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस और रिटर्न के काम करना। तो कि मैं काम कर रहा हूं इसीलिए ताकि इस कम्युनिटी पे काम करूं तो मेरा वोट बैंक तैयार होगा और मुझे वोट मिलेंगे, नहीं, ये उसका काम नहीं है, ये गलत काम है। तो क्या काम है? सबके लिए प्रॉपर तरीके से, निष्काम भाव से, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के काम करना, यज्ञ करना। यज्ञ जो आदमी अपने को तपाता है, तप करता है, तपस्या करता है, कर्म करता है, अपने सारे फर्ज ड्यूटीज पूरी करता है, मगर किसी एक्सपेक्टेशन से नहीं करता, ये है यज्ञ करना। और चौथा स्वाध्याय करना, पढ़ना, स्टडी करना, स्वाध्याय हमेशा करते रहना, अपने अंदर का अध्ययन, स्व का अध्ययन और स्वाध्य का अध्ययन। जो पढ़ने लायक हो वो पढ़ना और अपने अंदर को, अपने आप को स्टडी करना कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। स्वाध्याय करना बहुत डीप है ये जो छोटी सी इतना सा मंत्र है 4 शब्दों का, बहुत ज्यादा डीप है ये किसी भी राजा की, किसी भी किंग की, किसी भी गवर्नमेंट की ड्यूटीज को बहुत क्लियरली डिफाइन कर देता है, डेफिनेट तरीके से कि ये काम है आपका, इस पर ध्यान दीजिए। अगर इसी पर ध्यान दे दें तो मुल्क की तरक्की हो जाती है, सारी कौम की तरक्की हो जाती है, सारी की सारी प्रजा की तरक्की हो जाती है।
यही है राजा का काम, राजा का फर्ज। और दंड देना भी राजा का काम होता है, पनिशमेंट, कि कोई गलत करे तो उसको पनिश करना जरूरी है। पनिशमेंट भी उसका काम होता है, क्योंकि वो शक्तिशाली नेता होता है, उसमें शक्ति होती है, वो शक्तिशाली है, ही इज अ पावरफुल, उसके अंदर ऑल माइटी पावर होना चाहिए, वीक नहीं हो सकता वो। और उसके बाद, क्योंकि चारों वर्ण उसके द्वारा शासित होते हैं, बिकॉज जो चारों ये लोग होते हैं, जो कि जिनको कि हम शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय कहते हैं, ये चारों उसी के द्वारा अंडर हिज किंगडम के कंट्रोल में होते हैं, उसके द्वारा शासन, ठीक, गवर्नेंस, उसकी गवर्नेंस के अंडर में होते हैं। ये मनुस्मृति कहती है। इस तरह से भगवान कृष्ण उसको स्वधर्म समझा रहे हैं। एक हमने कॉन्सेप्ट देख लिया जो अड़गड़ान जी कह रहे हैं, उस पर मैं बात करूंगा। वो इंसान के इंटरनलाइज्ड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, कि जो भी मनुष्य तरक्की करके, स्वाध्याय करके ऊपर परमात्मा के पास जाना चाहता है, मिलना चाहता है, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, उसको क्या करना चाहिए, उसकी क्या स्टेजेस हैं, वो उस पर बात कर रहे हैं। ये दूसरी बात कर रहे हैं, ये सोशल फैब्रिक में बात कर रहे हैं। ये बता रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने उस वक्त अर्जुन को समझाया है, रियली वो बता रहे हैं। क्योंकि पहला जो बताने वाला पार्ट है, वो तो हम आज उसमें से क्या पढ़ के समझ सकते हैं अपने लिए, वो समझाया गया है। कि अगर हम आज अपने द्वंद्व में बैठे हैं, हमको लड़ाई हो रही है हमारे मन के अंदर, तो हमको उसको पकड़ के समझना चाहिए कि हमको अपने लिए, ह्यूमन रेसेस के लिए, एज अ डे टू डे लाइफ क्या समझना चाहिए। क्योंकि हम वॉर ग्राउंड में तो खड़े नहीं है अर्जुन की तरह, लेकिन फिर भी हम युद्ध में रहते हैं हमेशा अपने साथ। तो उस लेवल पर उसको समझाया गया। अब ये जो समझा रहे हैं, ये उस वक्त जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, उसके हिसाब से ये अब ये समझा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मनुस्मृति में किसी भी राजा के क्या क्या कार्य कर्म बताए गए हैं। बहुत डिफाइंड है, बहुत वेल डिफाइंड है, ये बहुत ही अच्छा है। इसी परिप्रेक्ष्य में जब दुर्योधन इत्यादि अधर्म के काम करने लगते हैं, तो अर्जुन को कर्तव्यच्युत होने, और जब अर्जुन अपने कर्तव्य से गिरने लगा, तो कृष्ण ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म और राजधर्म का स्मरण कराया। कहा कि तुम दोनों प्रकार से इस सामने खड़े अधर्मियों को दंड देने के योग्य हो। तुम्हारा ये राजधर्म भी है क्योंकि तुम राजा हो, और तुम्हारा क्षत्रिय धर्म भी है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो तुम्हारा ये दोनों धर्मों के हिसाब से तुम्हारा ये काम है कि इनको पनिश करो। जो लोग गीता को निवृत्ति मार्ग का ग्रंथ मानते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ स्वधर्म का अर्थ गृहस्थ धर्म भी हो सकता है, लेकिन वो है नहीं, उसमें भटकने की जरूरत नहीं है। तो उसमें हम नहीं जाएंगे कि गृहस्थ धर्म है या नहीं है, स्वधर्म है या नहीं है। सभी सभ्य देशों में इस किस्म की मान्यताओं को माना जाता है, जैसा कि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने राजधर्म और क्षत्रिय धर्म के बारे में बताया है। इस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अड़गड़ानंद जी की जो ट्रांसलेशन है, जो मैंने इंग्लिश में आपको पढ़ी थी, वो इंडिविजुअल और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से है कि आज की दुनिया में, यथार्थ दुनिया में, अगर हमने गीता को अपने जिंदगी में अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी क्या स्टेजेस हैं, और उस स्टेजेस में से हम कैसे निकलकर प्रोग्रेसिवली ऊपर चल रहे हैं, और चलने के बाद हम इस लेवल पर आ जाते हैं कि हमको नेचर की हर चीज के साथ युद्ध करना पड़ता है। और युद्ध करने के बाद हमको ये पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन और रिनंसिएशन ही एक तरीका है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन और रिनंसिएशन, इस पर भी भगवान कृष्ण आगे बात करेंगे कि यही तरीका है जिसके द्वारा मैं इनको, दुनिया के मोह को छोड़ सकता हूँ और परमात्मा पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। ठीक, ये हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में करना होता है, जो भी आगे बढ़ना चाहता है। तो उस लेवल पर डे टू डे लाइफ में, आज की दुनिया में मनुष्य को कैसे समझना है, ये उनको, उसको स्वामी अड़गड़ानंद जी समझाया है। लेकिन उस युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण उसको क्या समझा रहे हैं? उसको समझा रहे हैं कि तू, पहली बात तो तू क्षत्रिय है, और तेरा स्वधर्म क्या है, और क्षत्रिय जो राजा होता है उसका धर्म क्या होता है, ये उसको समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। स्वधर्म क्या होता है, इसको हमको, आपको समझना पड़ेगा।
स्वधर्म होता है या स्वकर्म होता है, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। हमारी बचपन से जिस चीज को, जिस काम को करने की इंक्लिनेशन होती है, हम उस तरफ अपनी एजुकेशन को लेके जाते हैं। जो हमने एजुकेशन पाई है, एक्सपर्टीज जिस एजुकेशन में सीनियर लेवल की एजुकेशन प्राप्त की है, और उसके बाद उस कर्म को, उस काम को, उस एजुकेशन के फील्ड को लेकर हमने ट्रेनिंग प्राप्त की है, तो हम एक पॉलिश्ड पर्टिकुलर प्रोफेशनल बन गए हैं उस फील्ड के। वो मेरा स्वधर्म है, वो मेरा काम करने का उचित फील्ड है, रेगुलर जो करना चाहिए वैसा फील्ड है। अब मैं उसमें ध्यान नहीं दूंगा या मैं वो काम नहीं करूंगा, तो मैं सोसाइटी को तो धोखा दे रहा हूं, अपने आप को भी धोखा दे रहा हूं। तो यहाँ पर अर्जुन का स्वधर्म क्या है? उसने बचपन से ही इस चीजों की वॉरफेयर की ट्रेनिंग ली हुई है, यही उसका धर्म है, और उसको सेलेक्ट करके ही वो क्षत्रिय बन गया है। अगर वो पहले से ही सोच लेता कि मुझे पंडिताई करनी है, कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ इसके लिए कि मैं एक गुरुकुल खोलूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं उनको भी शास्त्र सिखाऊंगा, तो ब्राह्मण की कैटेगरी में चला गया होता। या वो ये समझता कि मुझे खेती बाड़ी करनी है या मुझे ट्रेडिंग करनी है, बिजनेसेस करने हैं, और मैं बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज बनाऊंगा, प्रॉपर्टी की रीसेल करूंगा, दूसरे मुल्कों में घूमूंगा, सोना चांदी बेचूंगा, तब वो वैश्य बन गया होता, तो उसका वो धर्म हो गया होता। लेकिन अर्जुन का स्वधर्म क्या है? अर्जुन का स्वधर्म ही क्षत्रिय धर्म है, क्योंकि उसने बचपन से, छुटपन से इस पे एक्सपर्टीज ली है, इसी में ट्रेनिंग ली है, इसी का वो एक्सपर्ट हुआ है। कोई आज बच्चा तो है नहीं अर्जुन, वो भी उम्रदराज इंसान है, काफी उम्र हो गई है उसकी। तो वो अर्जुन को स्वधर्म सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि तेरा धर्म क्या है। अपने स्वधर्म के अगेंस्ट में जब कोई आदमी काम करता है, तो अपनी कॉन्शियस के अगेंस्ट में तो काम करता है, और सोसाइटी के भी लॉज के अगेंस्ट में काम करता है। वो सोसाइटी के स्पेक्ट्रम को, उसके तरीकों को तोड़ रहा है, क्रैक कर रहा है, पॉइजन कर रहा है। तो तू अपने स्वधर्म को फॉलो कर। और राजा का धर्म क्या है? राजा का एक धर्म है दंड देना। कैसे न्याय व्यवस्था को स्थापित करेगा अगर वो दंड नहीं देगा? करेक्ट। ये भी सारा का सारा यज्ञ कर्म है। इसमें भी वो कामना से तो कर नहीं सकता कि मेरी इच्छा थी कि मैं राज्य को प्राप्त करूंगा तभी मैं लड़ाई कर रहा हूं, तब तो यज्ञ कर्म हुआ नहीं। या मेरी इच्छा थी कि मैं इस राजा को ना मारूं, उसको मारूं, इससे प्रेम करूं, इसमें डिस्क्रिमिनेशन करूं, तो भी यज्ञ कर्म नहीं हुआ। तो दंड देना तो राजा का काम है, किसी को भी दंड देना, माफ करना राजा का काम नहीं होता, पनिश करना राजा का काम होता है, क्योंकि न्याय की व्यवस्था को तो बनाना ही पड़ेगा। जस्टिस हैज टू प्रिवेल, और धर्म की संस्थापना करना क्षत्रिय का कार्य होता है। ये तो भगवान कृष्ण ने शुरू में ही बता दिया कि धर्म की संस्थापना करने के लिए ही हर इंसान को मनुष्य जाति में जन्म मिलता है। मिलता ही इसीलिए जन्म कि वो जन्म लेकर धर्म की संस्थापना कर सके। लेकिन क्षत्रिय के हाथ में तो पावर दिया है, कि तेरे हाथ में तो ट्रेनिंग, एजुकेशन, पावर सब कुछ दिया है कि तू धर्म की संस्थापना ही करेगा। तो उसमें से तुम नीचे कैसे गिर सकते हो? मैंने धर्म अब नहीं पालन नहीं करना। तेरा तो यही धर्म है कि ये तेरा स्वधर्म ही तेरा धर्म है। जो तेरा स्वधर्म है वही तेरा धर्म है। स्वधर्म जो तूने सारी जिंदगी जिस चीज में प्रैक्टिस की है, एजुकेशन ली है, ट्रेनिंग ली है, वो तेरा स्वधर्म है, और वही करना तेरा धर्म है कि तू वही कर। तो 31 तक भगवान कृष्ण इस तरह से उसको समझा रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म का टर्म को यूज करके समझा रहे हैं। स्वधर्म की रेफरेंस आगे भी आएगी, इसमें कंफ्यूजन करने का कुछ नहीं है, हमको समझ लेना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब बात यह है कि जब से सेकंड चैप्टर शुरू हुआ है, भगवान कृष्ण कॉन्स्टेंटली अलग 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 प्रिंसिपल्स कोट कर रहे हैं। वो अलग अलग प्रिंसिपल्स उपनिषदों से, दर्शनों से, वेदों से लेकर एक 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 करके बोरो करके कोट करते जा रहे हैं। पहले बता रहे हैं कि आत्मा कभी मरता नहीं है, फिर बता रहे हैं कि तेरे जाम सामने जो खड़े हैं सगे संबंधी, वो सारे अताताई हैं, सारे के सारों ने गलत काम किए हैं। फिर बता रहे हैं जिन्होंने गलत काम नहीं किए वो गलत काम वालों के साथ खड़े हैं, तो वो भी गलत काम कर रहे हैं। सारे प्रिंसिपल्स बता रहे हैं कि करके फिर आत्मा नहीं मरती उसके प्रिंसिपल पर आ गए।
अब उसके बाद अगला प्रिंसिपल उन्होंने स्वधर्म का पकड़ लिया कि तेरा स्वधर्म ही यही है, और स्वधर्म क्या होता है और राजा का धर्म क्या होता है। तो उसका प्रिंसिपल उन्होंने बता दिया कि प्रजा की रक्षा करना, यज्ञ करना, दान देना, स्वाध्याय करना, ये राजा का धर्म होता है, और दंड देना। एक 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 करके वो अलग अलग प्रिंसिपल्स ले आउट कर रहे हैं, जो कि हमारी लाइफ्स में, आपकी मेरी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में, डेली लाइफ में बड़ी क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, बड़ी क्लियर गाइडलाइंस। हमको आपको दिखता है ना कौन से ऐसे राजा होते हैं जो इस किस्म के राज धर्म को फॉलो करते हैं, कौन से ऐसे राजा होते हैं जो स्वधर्म को फॉलो करते हैं, जो प्रजा की रक्षा करते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, दान दान देते हैं, स्वाध्याय में लगे रहते हैं, दंड भी देते हैं। अगर मैं और आप इसके विपरीत किसी राजा को सेलेक्ट करते हैं कि हमको ये राजा पसंद नहीं है जो ये सारे काम करता है, हम तो ऐसे राजा को चाहते हैं जो आप भी चोरी करता है हमको भी चोरी करवाए, तो हम तो दुर्योधन की आर्मी में जाके खड़े हो जाते हैं, जिसको कि भगवान कृष्ण कहते हैं सारे अताताई हैं और उनके साथी हैं, इनको मारना ही चाहिए। सोच लीजिए कितनी डीप बात, स्ट्रेट बात, एकदम स्ट्रेट और डीप बात। ये सारे प्रिंसिपल्स भगवान कृष्ण ले करके बता देते हैं, जो हमको डेली लाइफ में गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आज कोई एक राजा तो होता नहीं है ऐसा, तो गवर्नेंस होती है, तो पावर डिवाइड हो गया। तो जब डिवाइड भी हो गया तो हम जिस मर्जी, अगर हम गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, जिस मर्जी पार्ट में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हमको वही फॉलो करना पड़ता है कि हम भी इन इन नियमों के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, यही सारी के सारी बातें यहाँ भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। इस पर कंटिन्यू करेंगे आगे से। नेक्स्ट कल हम 31 को ले लेंगे, 32 को ले लेंगे, सॉरी, श्लोक 32 को, उस पर बात करेंगे। अभी स्वधर्म की बात चलेगी थोड़ी देर और। तो अब आज कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए। मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको ये बात समझाई है आज, लेकिन यही कोशिश रहती है कि ये कंट्री कहीं पर भी ये ना हो जाए कि आपको डिफिकल्ट लगे या कंफ्यूजन लगे। तो मुझे पूछ लीजिए जो भी बताना पूछना हो। हाँ जी, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चंस? पीयूष जी, हाँ जी, जो अड़गड़ानंद जी ने इंटरनल इवोल्यूशन की जो बात बताई, उसके ऊपर थोड़ा बताएंगे आप? वो ये कहते हैं कि आज के जीवन में ये जो स्वधर्म है और ये स्वधर्म की जो कैटेगरी बताई गई है क्षत्रिय वगैरह की, ये हम सब के अंदर होती है। सबके अंदर यूं होती है कि जब इंसान को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता कि मुझको क्या करना चाहिए, कि मुझको किस तरह से परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, या ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, या प्रे करना चाहिए, या उसके पास जाने की चेष्टा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कोई नॉलेज उसको नहीं होता, तो वो नो नॉलेज की कैटेगरी में आता है, जिसको हम शूद्र कहते हैं। शूद्र जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं। लेकिन जब उसको ये पता चल जाता है और वो गैदर करना शुरू करता है, इकट्ठा करना शुरू करता है, पोजेशंस शुरू करता है, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो वो अगली कैटेगरी में, वैश्य की कैटेगरी में आ जाता है। अब उसको क्या चाहिए? उसको नॉलेज चाहिए। तो उसको 4 किताबें चाहिए, उसको पढ़ना भी चाहिए, उसको 2 गुरुओं की जरूरत भी है, उनकी बातें भी सुनेगा, हर चीज को जरूरत पड़ जाएगी, वो सर्च करना लगेगा, गैदर करने लगेगा, इकट्ठा करने लगेगा। वो उसकी वैश्य वाली स्टेज में आ गया। वो इसके बाद वो उस स्टेज पे आएगा जब उसको इन सब चीजों के साथ युद्ध करना पड़ेगा कि मुझे इसमें से क्या क्या डिस्कार्ड करना है, कि मुझे अपने अंदर पैशन नहीं रखना, कि मैंने जो इतनी चीजें इकट्ठी कर ली हैं ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इनको हटाना है, इनको दूर भगाना है। तो वो इनसे, अपने आप से इन सब चीजों को लेकर लड़ाई शुरू करेगा, युद्ध शुरू करेगा कि मैंने जो 10 मकान बना लिए हैं ये मेरे को जरूरत नहीं है एक्चुअली, कि जो मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया, पैसे इकट्ठे कर लिए, किसके लिए कर लिए? क्या वो पर्पस पूरा हो रहा है?
तो जब वो लड़ाई शुरू करेगा इन सब चीजों के साथ, तब उसको पता चलेगा कि डिस्क्रिमिनेशन और रिनंसिएशन से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन, इसमें से मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। रिनंसिएशन, सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ का त्याग। ठीक, कि इनको मैंने छोड़ दिया। जब मैं छोड़ दूंगा तो डिस्क्रिमिनेशन में क्या उठेगा? तब डिस्क्रिमिनेशन में यह आएगा कि मुझको केवल और सिर्फ नॉलेज चाहिए, कि मुझे कौन सा नॉलेज चाहिए? उस परमात्मा को पाने का, प्राप्त करने का नॉलेज चाहिए, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब ये लड़ाई चल रही होगी तो वो क्षत्रिय की स्टेज पर आ चुका होगा वो आदमी। और जब यहां से ऊपर उठेगा कि मुझको सिर्फ नॉलेज चाहिए, मैं बाकी सब कुछ छोड़ रहा हूं और सिर्फ परमात्मा की भक्ति ही चाहिए, तो ब्राह्मण बन गया। क्योंकि ब्राह्मण का क्या काम है? ब्राह्मण का काम ही नॉलेज और ईश्वर है। उसका काम तो है नहीं कि प्रॉपर्टीज इकट्ठी करे, बिजनेसेस करे, लड़ाइयां करे, वॉर करे, कुछ नहीं। तब वो ब्राह्मण की लेवल में आ गया। ब्राह्मण की लेवल में आने के बाद ही ये पॉसिबल होगा कि वो इससे ऊपर उठ के परमात्मा के साथ मेल कर सके, मिल सके, यानी कि उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो, स्वाद पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, फ्री हो जाए। यही अलगड़ानंद जी इसको समझा रहे हैं अपने 4 स्टेजेस को, कि जो जाति वर्ण है, जिसको हम वर्ण कहते हैं, उसको इस तरह हर इंसान के अंदर इसी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जब हम इस क्वेस्ट पे निकलते हैं तो हमारे अंदर ये 4 स्टेजेस होती हैं, और हर इंसान के अंदर ये 4 स्टेजेस होती हैं। यही 4 स्टेजेस होती हैं जिसको हम वर्ण की लैंग्वेज दे सकते हैं अपनी स्टेजेस को। ठीक है ना? जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बताया। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, कोई और बात, कमेंट? हाँ युक्ता जी, क्या कहना चाहते समझाया हैं? आपने पीयूष जी, बहुत अच्छा समझाया। क्षत्रिय और राजा के जो धर्म है, बहुत अच्छा बताया आपने। धन्यवाद। बहुत डिफाइंड है, बहुत पीयूष वेल डिफाइंड है। जी, हाँ जी, इसमें जो चार आत्मा के स्वधर्म है, तो उसमें ये भी हो सकता है ना कि कोई शूद्र अवस्था में ही अटक जाए, या कोई वैश्य अवस्था में ही अटक जाए और आगे बढ़े नहीं। इसकी परसेंटेजेस ले लीजिए। 80% लोग शूद्र अवस्था में अटके रहते हैं, हम देख सकते हैं लाइफ में। और फिर अगला 10% लोग जो है वो वैश्य अवस्था में अटके रहते हैं, या 12% लोग वैश्य अवस्था में अटके रहते हैं। और उसके बाद के अगले 6-7% लोग देख लीजिए जो कि क्षत्रिय अवस्था में पहुंचते हैं और वहां पर लड़ते रहते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं, जितना बच गया 2-4% जो कि ब्राह्मण अवस्था में पहुंचते हैं। देख लीजिए आप, लाइफ में ऐसा ही होता है ना, 1% जो हम लोगों ने बीच में बातचीत की थी, दिखता है ना। एक ही प्रतिशत है पूरे संसार में जो कि रिनंसिएशन की तरफ जाते हैं। 1% भी बहुत बड़ा है। अगर 8 बिलियन की पॉपुलेशन में आप 1% पकड़ते हैं तो बहुत 1 ज्यादा बिलियन पॉपुलेशन है, वो भी शायद नहीं होती, वो भी नहीं होती। मिलियन। बिल्कुल यही है, ये रियलिटी है ना, दिखते हैं हमको लाइफ में। जो लोग शूद्र की अवस्था में होते हैं, जो अज्ञान तो की जो अवस्था में होते हैं, अर्ली वो तो समझना चाहना कुछ नहीं चाहते, वो तो देखना भी नहीं चाहते। वो तो शूद्र की से भी लोअर अवस्था में होते हैं कि मुझको तो मतलब ही कोई नहीं है इस चीज से। मैं तो दुनिया में इतना रवा हूं, इतना खुश हूं, मुझको यहाँ पर बस पैसे बनाने हैं, ये करना है, मौज मारनी है, मस्ती करनी है। कोई मेरे रास्ते में आएगा उसको हटा दो, उड़ा दो, ये सब में लगे रहते हैं वो सारा टाइम। और सपोर्ट भी उसी को करते हैं जो उसको चोरी की हेल्प करता है। दैट इज हाउ इट इज। शॉर्टकट लेते हैं ना ये, हाँ जी, शॉर्टकट और इजी गोइंग लाइफ। अब शॉर्टकट है, मैं तो इसको सारा पाप में धसे हुए लोग कहता हूँ। वो लोग पाप में ही वो लगे बात रहते, समझ जाए तो वो करना नहीं छोड़ दें। पाप में ही लगे रहते हैं। हाँ, नहीं छोड़ नहीं सकते, समझ के भी नहीं छोड़ सकते, समझते भी हैं तो भी नहीं, तो भी नहीं चाहते छोड़, हैं कि आसानी से सब कुछ मिल जाए। तो भी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल। करेक्ट। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, कोई और बात? बहुत अच्छा समझाया पीयूष जी। थैंक यू इंदिरा जी। जैसे गौतम बुद्ध अपना सब राजपाट छोड़ के निकल गए थे, सो ही वाज एट द क्षत्रिय स्टेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड रिनंसिएशन स्टेज। बिल्कुल। उसके बाद वो ब्राह्मण स्टेज में जाने के लिए ही सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। हाँ,
तभी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन और रिनंसिएशन कर दिया, हम्म, तभी वो गौतम से बुद्ध बन गए ना। पीयूष जी, आपका कहना है ये चारों स्टेजेस सबके अंदर होती है? बिल्कुल होती। वो अपने चॉइस से आगे बढ़ती है। हाँ, कोई कोई, यही तो केतु जी ने कहा ना कि कोई बढ़ता है, कोई नहीं बढ़ता, अटका रहता। मगर ये स्टेजेस क्रॉस करनी ही पड़ेंगी, हर एक किसी को लड़ना पड़ेगा ही अपने अंदर। यू विल हैव टू फाइट इट। इसको फाइट किए बिना तो आप आगे बढ़ नहीं सकते ना, इन तीनों चारों स्टेजेस से। यू कैन नॉट। वो तो इंटरनल फाइट होती है कि बाहर होती है? इंटरनल ही है ना सारा कुछ। इंटरनल ही है इंटरनल ना ही है, बाहर तो स्ट्रगल। बहुत थोड़ी है, बाहर तो बहुत थोड़ी सी है। सारा कुछ इंटरनल है। वो इंटरनल ही तो सारी इंसान को क्या समझना चाहिए, यही तो समझा रहे हैं ना उसमें अड़गड़ानंद जी। तो फाइनली इट इज द इंटरनल जर्नी एंड द इंटरनल स्ट्रगल टू रीच अ डेस्टिनेशन। वो तो पहला है ना, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। हाँ, वो तो सबके लिए होता है, वो तो होता ही है, जरूरी बात है। आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ लेकिन पढ़ना चाहती हैं तो भी इंटरनल आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। पीयूष जी, इसके लिए स्वाध्याय पहली स्टेप है ना। पहले जानना चाहिए कि मैं किस स्टेज पे हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक बात है ये। आप वो तो फिर वही बात है ना कि स्वाध्याय अपने आप को स्टडी करिए पहले। हम्म तो देखिए, जब तक इंसान एक्नॉलेज नहीं करेगा कि ये गलती है, तब तक गलती ठीक होगी ही नहीं कभी। जब तक आपको ये एक्नॉलेज नहीं करना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, इसमें आवाज आ रही है, तब तक आप उसको ठीक कैसे कराओगे? अगर आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, कान बंद हो जाएंगे कि मेरी गाड़ी में कुछ हो ही नहीं सकता जी, ये आवाज तो भी क्या हुआ, मेरी गाड़ी परफेक्ट चल रही है, तो क्या होगा? टूट के गिर जाएगी। फिर ठीक कहां से होगी? वही ठीक नहीं होगी। स्वाध्याय में ईगो स्टैंड हो जाती है। हाँ यही बात है। स्वाध्याय में सबसे पहले ये अंदर आना चाहिए इंसान को कि हाँ, मेरे में खराबी है जिसको मुझे खराबी ठीक है, करना है, जो बिल्कुल। मुझको ठीक करना है। दैट इज वेयर स्वाध्याय बिगिंस। स्टार्ट ही वहां से होता है कि अगर मुझे ज्ञान भी प्राप्त करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ज्ञान नहीं है। नहीं है तभी तो मुझे प्राप्त करना है ना। कि मैं बहुत ज्ञानी हूं और ज्ञानी हो के ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, ये कोई मतलब नहीं होता इसका। ये स्वाध्याय तो वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे पीयूष जी, बहुत ही अच्छा। थैंक यू इंदिरा जी। थैंक यू प्रभा जी। हाँ जी, कोई और बात? किसी ने और कुछ कहना है, कमेंट है या कोई और पूछना है कुछ? अब कल की राह देखेंगे सब लोग। कल 32 से स्टार्ट करेंगे, तो हम्म कल ज्वाइन करिए सब मेरे को। और जी, मैं आज की रिकॉर्डिंग सबको भेज ही दूंगा। तो आज का स्वाध्याय करिए सब लोग। हाँ, जिसने दोबारा सुन के फिर कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ लीजिए। ठीक है। तो सबको अभी नमस्ते और नमस्ते नमस्ते जी। सबको। थैंक यू फॉर नमस्ते ज्वाइनिंग सबको। मी। सभी को कल ज्वाइन नमस्ते। करिए एंड वी विल मीट एवरीबॉडी टुमारो। चलिए, have a good time, let the snow melt. थैंक यू।